हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रेनिंग तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा। और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गए एक नई वीडियो के साथ। ये हम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए कोबो GKG 22 का फुल फ्लैज रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बस एक बात मुझे और करनी है। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इस सीरीज में एक लो बजट ग्लव का रिव्यू लाइए। तो वो रिव्यू बिल्कुल आएगा। हर जितने भी ग्लव्स हैं GKG के जो अभी आए हैं मार्केट में, उनके सबके रिव्यू एक एक करके हम लाने वाले हैं इस सीरीज में। चिंता मत कीजिए, बस आपको क्या करना है, हर रिव्यू पर अपना सपोर्ट बनाए रखना है, बिकॉज तभी ये सीरीज आगे बढ़ पाएगी। तो किसी भी रिव्यू को आप बिना देखे ना जाएं, हर रिव्यू को पूरा कवर करें, लाइक्स दें, बस यही आपसे उम्मीद है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेटेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको हमेशा की तरह, जैसे कि हम कोबो के हर गोलकीपर ग्लव्स में देखते हैं, जर्मन लेटेक्स पाम दी गई है। जर्मन लेटेक्स पाम क्या ज़बरदस्त जर्मन लेटेक्स होती है, आप जानते हैं। किस तरह की ग्रिप ये प्रोवाइड करती है आप जानते होंगे, अगर आप गोलकीपर ग्लव्स खरीदते आ रहे हैं कोबो के, या फिर हमारे रिव्यूज़ देखते आ रहे हैं। हमेशा ही हम देखते हैं कि कोबो के गोलकीपर ग्लव्स में जर्मन लेटेक्स का इस्तेमाल होता है और वो ज़बरदस्त ग्रिप आपको प्रोवाइड करती है। थोड़ा और देखें तो यहाँ पे आपको 3D एम्बोसिंग नीचे की तरफ दी गई है। यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन आपको दिया गया है लोअर साइड में। यहाँ पे इतना जो एरिया होता है ना, ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया होता है। ये बहुत ही एरिया होता है जहां पे फटने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ग्लव के, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे गोलकीपर्स होती हैं उनकी डाइविंग टेक्निक सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट ग्लव का संपर्क जो है ग्राउंड के साथ करते हैं डाइविंग के टाइम, जिसके कारण ग्लव फट जाता है। इस एरिया से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाता है ग्लव, और एक बार फटना स्टार्ट होता है तो हो ही जाता है। तो ये एरिया को यहाँ पे 3D एम्बोसिंग कर दी गई, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी गई, जिससे कि ये ग्लव की ड्यूरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ये हमने सेम कोबो GKG 23 में भी देखा था, यही सेम चीज़ इस्तेमाल की गई है कोबो GKG 22 में भी। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। नॉट ओनली कि आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगी, साथ में एक और फायदा है इस चीज़ का। कई बार मैच के टाइम आपका हाथ नहीं मूव कर पाता, उतना जल्दी रिफ्लेक्सेस नहीं हो पाते। पंच बनाने के लिए, क्लियरेंस करने के लिए कई बार पंच उस टाइम नहीं बन पाता, तो आपको कई बार सीधा यहीं से ऐसे ही क्लियरेंस देना पड़ता है। तो जब वो क्लियरेंस देते हैं तो बॉल ज़्यादा दूर जा नहीं पाती और रिबाउंड में गोल लगता है। तो ये एरिया आपको क्लियरेंस करने में भी पूरा मदद करने वाला है अगर आप पंच नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ये 3D एम्बोसिंग दी गई है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके थंब पे भी एक्सटेंडेड लेटेक्स प्रोवाइड की गई है, जो कि बॉल कंट्रोल और कैचिंग में आपको पूरा मदद करने वाली है। लास्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसी ग्रिप है। आइए कि प्रश्न होता है जब भी आप लेटेक्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके की ग्रिप है। ग्रिप की बात जब हमने की थी कोबो GKG 23 की, तो मैंने कहा था थोड़ा निराश किया है। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा निराश किया, बिकॉज इसका प्राइस कोबो GKG 23 से कम है और इसकी ग्रिप का लेवल कोबो GKG 23 से ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। एक अच्छी ग्रिप यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कोबो की तरफ से इस ग्लव में। बात कर लें इसके अंदर भी, यहाँ पे आपको सिलिकॉन लाइंस दी गई हैं। सिलिकॉन लाइंस क्या हैं? सिलिकॉन लाइंस यहाँ पे दी जाती हैं ग्लव के अंदर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टिकीनेस बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अंदर की तरफ। इसके बारे में मैंने खुल के बहुत ही डिटेल्ड पूरा एक पार्ट जो है कोबो GKG 23 के रिव्यू में बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, अगर आपने वो कोबो GKG 23 का रिव्यू नहीं देखा, तो जाके इसके बाद उसे देख लेना। उसमें बहुत ही डिटेल मैंने समझा है कि इन सिलिकॉन लाइंस का क्या फायदा होता है आपको। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिव्यू में। अगली बात कर लेते हैं इसके बैक हैंड के बारे में। तो बैक हैंड का क्या लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जबरदस्त लुक, एक प्रीमियम लुक, एक आई कैची डिजाइन यहाँ पे आपको किया गया है इस गोलकीपर ग्लव में कोबो GKG 22 में। मतलब देखते ही किसी का भी मन करेगा इसको खरीदने का। इस तरीके का लुक है यहाँ पे कोबो GKG 22 का। जब मैंने एक पोल भी किया था कि किस ग्लव को हमको रिव्यू करना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट्स इसी ग्लव को पड़े थे, बिकॉज इसका कुछ लुक इस प्रकार का है कि लोगों को ये आई कैची लगता है और पहली बार में ही खरीदने का मन करता है। तो यहाँ पे इसे खरीदने का हर किसी का मन होता है। बस इसमें हमें एक चीज़ की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे कि हमने देखा था कोबो GKG 22 में कि यहाँ पे एक मटेरियल दिया गया था क्लियरेंस के लिए, जो आपको बहुत मदद करता है। 3D मटेरियल वहाँ पे दिया गया था, बहुत अच्छा मटेरियल था, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल था। जबकि यहाँ पे जो हम बैकएंड देख रहे हैं, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई 3D एम्बोसिंग नहीं दी गई है, क्योंकि क्लियरेंस में आपको हेल्प करेगी। तो थोड़ा वहाँ पे ये पीछे रह गया। बाकी लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त बैकएंड यहाँ पे आपको दिया गया है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको इस के बारे में कि ये पूरा जो डिज़ाइन है, ये इनका ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है कोबो वालों का। ये HO सोकर करके एक गोलकीपर ग्लव कंपनी है, उनके गोलकीपर ग्लव की बिल्कुल ये कॉपी है। उसके डिज़ाइन को पूरा कॉपी कर दिया है इन्होंने कोबो GKG 22 में, ये ओरिजिनल नहीं है। अगली बात कर लेते हैं इसके रिस्ट स्ट्रैप के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक डिटेचेबल रिस्ट स्ट्रैप, यहाँ पे इस ग्लव में आपको प्रोवाइड किया गया। जब भी हम किसी भी ग्लव में डिटेचेबल रिस्ट स्ट्रैप देखते हैं, तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि ये बिना रिस्ट स्ट्रैप के लगाए कितना अच्छा फिट दे रहा है। तो बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता कि इस रिस्ट स्ट्रैप की आपको जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके का फिट हमने कोबो
जी के G23 में देखा था, सेम टू सेम वही ज़बरदस्त फिट यहाँ पे ये ग्लव भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली किसी को भी इस रिस्ट स्ट्रैप की, आप विदाउट रिस्ट स्ट्रैप इसे पहने एक ज़बरदस्त फिट आपको मिलेगा। बिकॉज अगर आप इस रिस्ट स्ट्रैप को देखो तो बड़ा छोटा सा एक रिस्ट स्ट्रैप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। ये लगता है कि यार इतना छोटा रिस्ट स्ट्रैप, प्राइस इतना हाई, लेकिन मुझे तो लगता है सिर्फ उनके लिए है ये रिस्ट स्ट्रैप जिनको ये है कि हमें तो रिस्ट स्ट्रैप के बिना हमसे खेला ही नहीं जाता, जिनको लगता है कि हमें तो रिस्ट स्ट्रैप चाहिए चाहिए, तो उनके लिए एक मजबूरी में ये रिस्ट स्ट्रैप दे दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं आपको दिखा देता हूँ ज़बरदस्त फिट ये आपको दे रहा है। पूरी आपकी जो रिस्ट है उसके नीचे भी पूरा एरिया यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ तक ज़्यादातर ग्लव्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, ये और नीचे तक जा रहा है। आपका नीचे का एरिया भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये कवर कर रहा है, तो जो आपको पूरी मदद करेगा। नीचे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इलास्टिक बैंडेज दी गई है, ये आपको पूरी तरीके से देखिए टाइट फिट दे रही है, एकदम टाइट फिट दे रही है, कोई इधर से उधर इसका मूवमेंट नहीं है। साथ में अंदर सिलिकॉन लाइन से जो और स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं, तो फिट के मामले में तो ये कहीं नहीं गया, ज़बरदस्त फिट। और मुझे नहीं लगता इतने अच्छे फिट के बाद किसी को भी इस छोटे से रिस्ट स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। और अगर आपको तब भी पड़ रही है तो फिर आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा इसे लगाने के बाद और अच्छा फिट मिलता है, हमने कोबो जी के G23 में देखा है, तो आप इसे लगा सकते हैं। ये पूरी रिस्ट को आपको कवर कर रही है, एक्सटेंडेड रिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली ग्लव्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा नीचे तक एकदम ज़बरदस्त फिट है। आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये लगेगा। अगली बात कर लेते हैं फिंगर प्रोटेक्शन की। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ज़्यादातर गोलकीपर ग्लव्स हम देख रहे थे कोबो के कि हर ही गोलकीपर ग्लव में फिंगर प्रोटेक्शन आपको मिल रही थी, लेकिन ये जो ग्लव्स जिनके मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये इलाइट गोलकीपर ग्लव्स की श्रेणी में आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनमें फिंगर प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई फिंगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है। फिंगर प्रोटेक्शन आपकी नॉर्मल जो मूवमेंट है मैच के टाइम वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो कर देती है, हाथ मुड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी आपके ग्लव में एक फिंगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो थोड़ा सा रोक सी लगा देती है, थोड़ा टाइट कर देती है ग्लव को। तो मैच ग्लव्स में तो हमेशा मैं चाहता हूं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि ना हो फिंगर प्रोटेक्शन। आप प्रैक्टिस गोलकीपर ग्लव्स जब ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए उसमें आप फिंगर प्रोटेक्शन ले लें जिससे कि इंजरी ना हो, लेकिन मैचेस में तो ऐसे ही लाइट गोलकीपर ग्लव्स में मुझे नहीं लगता फिंगर प्रोटेक्शन होनी भी चाहिए, और यहाँ पे दी भी नहीं गई है। साथ ही साथ कोई कमी ऐसी आपको होने नहीं वाली है, बिकॉज कुशनिंग अच्छी खासी है। हमने देखा था कोबो जी के G23 में तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैडिंग भी थी, एक्स्ट्रा मटेरियल भी था, यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैच गोलकीपर ग्लव्स में आपको किसी भी तरीके की ऐसी जरूरत पड़नी चाहिए फिंगर प्रोटेक्शन की। अगली बात कर लेते हैं इसके कट के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक रोल हाइब्रिड कट। क्या है ये रोल हाइब्रिड कट, आपको मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। 4 जो ये फिंगर्स दी गई हैं ये सारी नेगेटिव कट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है चारों फिंगर्स पे। यहाँ पे जो थंब है इस पे आपको रोल कट प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा कट को कहा गया रोल हाइब्रिड कट। यहाँ पे नेगेटिव कट तो आप जानते ही हैं, सबसे बेस्ट कट इस वक्त का जो चल रहा है वो नेगेटिव कट ही है, बिकॉज एक एक्सेप्शनल फिट ये आपको प्रोवाइड करता है आपके फिंगर्स पे। आपको ज़बरदस्त फिट चाहिए होता है एक मैच गोलकीपर ग्लव में, जो कि हर मैच गोलकीपर ग्लव में ज़्यादातर आजकल की इसी वजह से नेगेटिव कट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको मैच में किसी तरीके की परेशानी ना हो फिट को लेकर। तो एक ज़बरदस्त फिट आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे नेगेटिव कट, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे रोल्ड थंब देके थोड़ा सा इस ग्लव का एरिया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया गया है, जिससे कि थोड़ा बड़ा हो जाए। और साथ ही साथ नेगेटिव कट इस टाइम का बेस्ट कट यहाँ पे आपको फिंगर्स पे दिया गया, तो ज़बरदस्त कट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अगली बात कर लेते हैं इसकी वेंटिलेशन और ब्रेथेबिलिटी के बारे में, कैसी इसमें वेंटिलेशन इस ग्लव में प्रोवाइड की गई है। हम देख पा रहे हैं कि जो फिंगर्स के साइड में यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे वेंटिलेशन की जगह दे दी गई है, जहाँ से कि हवा का आर पार हो पाएगा ग्लव में। लेकिन उसके सिवा ज़्यादा हम पीछे देखें या कहीं पे देखें तो ज़्यादा कोई ऐसी जगह है नहीं। ग्लव पूरी तरीके से ये पैक्ड है, बंद है, जहाँ पे हवा का आर पार हो सके। तो वेंटिलेशन थोड़ी कम मुझे लग रही है, लेकिन अंदर क्या दी हुई है, अंदर दी गई है सिलिकॉन लाइंस, जो कि इस कमी को पूरी तरीके से खारिज कर देंगी, बिकॉज वो अंदर स्टिकीनेस बनाए रखेंगी। जो एक दिक्कत होती है वेंटिलेशन कम होने की वजह से वो नहीं होगी आपको, बिकॉज अंदर की स्टेबिलिटी और स्टिकीनेस बनाने के लिए अंदर आपको सिलिकॉन लाइंस दी गई हैं। तो इसमें भी ये ग्लव पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करने वाला है। अगली बात कर लेते हैं इसके वेट, फिट और आइडियल फॉर, किन गोलकीपर्स के लिए ये आइडियल गोलकीपर ग्लव होगा। तो वेट की बात करें तो बहुत ही हल्का ये गोलकीपर ग्लव है, लाइट वेट गोलकीपर ग्लव्स हैं, जबकि इलाइट गोलकीपर ग्लव है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें दी गई हैं। यहाँ पे मटेरियल है और उसके साथ अंदर भी यहाँ पे सिलिकॉन लाइंस का यूज़ किया गया, बढ़िया बैकएंड है। ज़रूर पीछे मटेरियल नहीं है तो उस मटेरियल का भी थोड़ा वजन कम हो गया है। वो मटेरियल जो हमने देखा था कोबो जी के G23 में वो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से इसका वजन और भी कम है। तो एकदम लाइट वेट सा एक ग्लव है, आपको कोई परेशानी
नहीं होगी, एकदम लाइट वेट फील ये आपको कराएगा, एकदम लाइट वेट ये ग्लव यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। बात की जाए इसके फिट की तो मुझे नहीं लगता कोई बात करनी चाहिए। कोबो GKG 23 में एक ज़बरदस्त एक्सेप्शनल फिट दिया गया था, उससे भी अच्छा फिट इस गोलकीपर ग्लव में दिया गया है, कोई कमी नहीं है फिट की। अगली बात कर लेते हैं किन गोलकीपर ग्लव्स के लिए आइडियल है, तो ये ग्लव इलाइट गोलकीपर्स के लिए बना है और ये उन्हीं के लिए आइडियल है। मुझे नहीं लगता किसी भी बिगिनर को ये ग्लव्स खरीदने चाहिए, परचेज करने चाहिए। बिगिनर है तो अभी आप थोड़ा लोअर बजट ग्लव्स को खरीदिए, ये आप प्रोफेशनल गोलकीपर्स के लिए बनाए गए ग्लव्स हैं और ये इलाइट गोलकीपर्स के लिए आइडियल होंगे। अगली बात कर लेते हैं साइज और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे इस गोलकीपर ग्लव के साइजेस जो अवेलेबल हैं वो है 7.5, 8.5 और 9.5। यहाँ पे जिस ग्लव का मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका साइज आप देख भी पा रहे होंगे, 8.5 इसका साइज है और यही साइज यहाँ पे आपको अवेलेबल है, 7.5, 8.5, 9.5 आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है इस वक्त, ये अमेजोन पर अवेलेबल है और उसके सिवा कोबो स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है, नीचे मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इस गोलकीपर ग्लव को। बात करें इस गोलकीपर ग्लव के प्राइस की सबसे लास्ट में, तो इस गोलकीपर ग्लव्स का प्राइस है 4200, तो 4200 का ये गोलकीपर ग्लव आपको यहाँ पे, इसकी MRP इतनी है, हो सकता है अभी आप जाकर देखें अमेजोन पे तो इस पर थोड़ा सा सेल वेल चल रही हो, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा हो। ये MRP है 4200 जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोबो GKG 23 का जब हमने देखा था उसका प्राइस इससे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम बैकहैंड का मटेरियल छोड़ दें तो इसका हर एक जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं सब मैच कर रही हैं कोबो GKG 23 से और उससे अच्छी ग्रिप भी यहाँ पे आपको मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये ग्लव आप प्रेफर कर सकते हैं अपने आप खरीदने के लिए। कोबो GKG 23 में थोड़ी सी मुझे कमी लगी थी ग्रिप में, उसके सिवा वो भी ज़बरदस्त ग्लव है, लेकिन यहाँ पे ग्रिप में आपको प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड ग्रिप दी गई है, तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बस इस वीडियो को यहीं आप समाप्त करते हैं, अगला रिव्यू लाएंगे, जल्दी लाएंगे, लेकिन लाने से पहले अब की बार हम एक पोल कराएंगे, कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल होगा, कौन से गोलकीपर ग्लव को आपको अगला रिव्यू चाहिए, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही ग्लव का रिव्यू हम कोबो GKG 2.0 सीरीज़ का अगला रिव्यू उसी ग्लव का आएगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। लोअर बजट ग्लव के ही रिव्यू आएगा अगला। अब आपको चूज़ करना है कि वो कौन सा लोअर बजट आपको ग्लव चाहिए जिसका रिव्यू आपको चाहिए। चलिए इसको रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।